जी, केवल सच में आपका स्वागत है। आज मंडन मिश्र के धरती पर आई हुई हैं कथा वाचन करने के लिए। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? सबसे पहले समस्त दर्शकों को मेरा राधे श्याम, जय श्री सीताराम, जय गोविंद भगवान की। हमें अपार प्रसन्नता है कि यहाँ मिथिलांचल की पावन भूमि पर हमें ठाकुर जी की गौरव गाथा गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ के दर्शक, क्षमा करेंगे, यहाँ के श्रोता भी बहुत ही उत्साहित हैं, राष्ट्र के प्रति भी और अपने धर्म के प्रति भी सभी बहुत जागरूक हैं। ये कितने दिनों का प्रोग्राम है यहाँ पे? ये सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ से आई हुई हैं आप? हम श्रीधाम ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन वंशीवत से। ये आप अचानक डॉक्टरेट कर रही थी और सीधे प्रोफेशन चेंज कर लिया आपने। करने कराने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। बचपन से भजन गाते थे, मीरा जी के पद गाते थे और घर में सत्संग का माहौल था। और जहाँ भी जाते थे, चाहे हम रेलवे में हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर भी जा रहे हैं, घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, जहाँ पहुँचना होता था वहाँ धार्मिक एक चर्चा चलने लगती थी। फिर एक दिन हमने पूज्य गुरुदेव भगवान की, पाराशर जी महाराज, उनकी कथाएँ सुनी। अचानक से कथा सुनना प्रारंभ किया, रुझान हुआ। फिर हमारे महाराज श्री भी कथावाचक हैं, तो कथाओं का माहौल मिला। हमारे पूज्य पिताजी भी कथावाचक थे, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहता है। और ये आशीर्वाद माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से ही संभव होता है। अभी के समय में युवाओं में भी सनातन के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी से 4-5 वर्ष पहले बहुत बुरी स्थिति हो रखी थी और ऐसा लग रहा था कि सभी के सभी कन्वर्ट हो जाएंगे और बहुत तीव्रता से ये सारे काम हो रहे थे। फिर जब हमारा सनातन धर्म चारों तरफ से अलग जगा रहे हैं, सभी युवा भाई बहन, हम जैसे ना जाने कितने कथावाचक हैं, भाई हैं, बहनें हैं, साध्वियाँ हैं, गुरुजन हैं, और एकदम अचानक से हमारे सनातन धर्म में, वो तो सदा सर्वदा से है और था, है और रहेगा, लेकिन बीच में स्थिति थोड़ी सी बदल गई थी। और अब बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारा समस्त यूथ, जितने भी भाई बहन हैं, सब उनका झुकाव हो रहा है अपने धर्म के प्रति। कितने सालों से आप इस लाइन में हैं? हम वैसे तो बालकाल से सत्संग करते थे और लगभग हम हैं 2007 से इसमें हैं। ये सहरसा वासियों के लिए क्या संदेश देंगे? सहरसा वासियों को सर्वप्रथम तो हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहेंगे कि आप जैसे श्रोता समुदाय पाकर के हम स्वयं धन्य हैं। और मिथिलांचल की पावन भूमि पर जहाँ देशभक्ति की अलग जग रही है और बच्चा बच्चा यहाँ जय श्री राम बोल रहा है, जिसको देखने के लिए प्रत्येक भारतवासी गौरवान्वित महसूस करता है। आज मुझे भी बहुत गौरव हुआ, बहुत आनंद हुआ और अपने आप में बहुत प्रफुल्लता है इस बात की कि यहाँ सभी बड़े उत्साहित हैं और अपने धर्म के प्रति इतना उनमें रुझान है। और कई महीने से बहुत सुंदर तैयारियाँ चल रही हैं। पूरे मनोयोग से यहाँ का श्रोता समुदाय झुक पड़ा है और आशा करते हैं ठाकुर जी से कि ये अनवरत चलता रहेगा। युवा सब जैसे सनातन के प्रति अभी आकर्षित हो रहे हैं, वैसे ही नशे के प्रति भी भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने राइट, सत्य कहा। आज के समय की ये बहुत ज्वलंत समस्या है, बहुत ज्वलंत समस्या है। और देखो, नशा कोई भी हो, नशा के साथ ही शब्द ही बताता है। समस्या, जैसे बोलते हैं, समस्या में ही समाधान छुपा है। उसी प्रकार आपकी जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में ही आपका भविष्य, भूत, वर्तमान सब छुपा है। नशा लिखोगे तो नशा के साथ नाश भी है। नशा केवल नाश कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए नाश से बचना चाहिए। नशा करना तो ठाकुर जी की भक्ति का नाम का नशा करना चाहिए, जिससे हमारा सबका जीवन का कल्याण हो सकता है। जी, आप अपना पूरा परिचय। हमारा धाम है श्रीधाम वृंदावन में हमारा निवास है, गुरुदेव भगवान की कृपा से। और छोटा सा हमारा नाम है डॉक्टर शिवानी कृष्णा शुक्ला, और सभी भक्तों की कृपा से बस मेरा काम चल रहा है। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ये नाम लोगों तक पहुंच रहा है और हम भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, भगवान के भक्त हम तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है ठाकुर जी के नाम की।